Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video, we will do the chapter number 8, grouping and sharing of your new NCERT mathematics textbook of class 2. So ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, ग्रुपिंग एंड शेयरिंग। ये चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। दिस इज पार्ट फर्स्ट। क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखेंगे। ओके और कैसे चीजों को ग्रुप्स बनाकर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हो तो उसकी काउंटिंग को पता कर सकते हैं। ओके सो ये सब हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में एक इमेज दिया हुआ है। दो बच्चे यहाँ पर ट्रैफिक में जो गाड़ियां जा रही हैं तो विंडो से देख रहे हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू काउंट समथिंग। जैसे यहाँ आप कुछ नंबर्स देख सकते हैं लिखे हुए हैं, तो ये लोग कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़की पूछती है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो? Then this boy is saying, I'm counting the wheels of auto rickshaws and bicycles by adding the number of their wheels. ये कह रहा है कि जितने भी बाइसिकल्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, उनके मैं व्हील्स को काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई मिस द कार्स एज दे हैड स्टार्ट। और उसके बाद ट्रैफिक ऑन होने की वजह से मैं कार के व्हील्स को काउंट नहीं कर पाया क्योंकि कार चलने लगी। नाउ व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग, शी इज सेइंग ओके आई विल शो यू अ वे ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी जिससे कि सारे जितने भी पहिए हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। ओके सो देयर वर 7 कार्स। कार कितनी थी? 7 कार्स थी। एंड ईच कार हैड 4 व्हील्स। हर कार के कितने पहिए होते हैं? 4। ओके सो द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 7 टाइम्स 4। यानी कि 7 कार्स हैं तो 4 व्हील्स सबकी, यानी 7 टाइम्स हम 4 को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 28। इसका मतलब टोटल जो व्हील्स थी वो 28 थी। कैसे? लेट्स सी। तो ये हमने 4 टायर्स बनाए, व्हील्स बनाए, ऐसे हम 7 टाइम्स बनाएंगे। ओके सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स हमने 7 कार्स के लिए 4 व्हील्स बना ली। अब अगर हम इनको टोटल काउंट करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। यही वो लड़की बोल रही है कि अगर हम 7 टाइम्स 4 व्हील्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 28 एज आवर आंसर। ओके सो यही यहाँ पर लिखा है। नाउ The boy is saying, how did you do it? राम्या, तुमने कैसे किया? Can you please explain? क्या तुम मुझे explain करोगी? Now let's see. So let us do. अब ये जो गर्ल है सिखाने की कोशिश कर रही है कि इसने कैसे किया। ओके अब हमने देखा कि इमेज में बाइसिकल्स कितनी है, साइकिल कितनी है? 4। ईच बाइसिकल हैज 2 व्हील्स। हर साइकिल के 2 पहिए होते हैं। तो टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि साइकिल 4 है तो हम 2 व्हील्स को 4 टाइम्स ऐड करेंगे। 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 8। ओके वी आर एडिंग 2 फॉर 4 टाइम्स क्योंकि 4 बाइसिकल है। सो 4 टाइम्स 2 इज ऑल्सो 8 और 4 ग्रुप्स ऑफ 2 गिव्स अस 8। तो टाइम्स को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, जो क्रॉस का साइन है इसको हम इनटू भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ओके सो 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। Okay, 4 into 2 is equal to 8. I hope it is clear. Now this boy is saying, wow, this is easy. Let me do this for auto rickshaws now. अब इन लोगों ने बाइसिकल के लिए कर लिया, अब ऑटो रिक्शा के लिए ट्राई कर रहे हैं काउंट करने का। सो कैसे करेंगे? सो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा, इस इमेज में हम देख सकते हैं ऑटो रिक्शा के कितने काउंट्स हैं? 1 and 2। 2 ऑटो रिक्शाज है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। ईच ऑटो रिक्शा हैज 3 व्हील्स। हर एक ऑटो में कितने व्हील्स हैं, कितने पहिए हैं? 3 व्हील्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे क्योंकि ऑटो रिक्शा कितने हैं? 2 है ना? तो 3 + 3 यानी देखो ये 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3 1 2 3, इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। यानी कि टोटल कितने व्हील्स हैं? 6 व्हील्स हैं। ओके तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल व्हील्स हमने देख लिया 3 + 3 = 6। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 इज 6। अगर 3 हम 2 बार काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो 2 का ग्रुप हमने 3 बार किया तो भी 6 आया। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ लेट अस डू फॉर
कार्स। अब कार्स के लिए करना है, वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक बार इस प्रोसेस से देख लेते हैं। तो कार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे पहले तो 7 लिख देंगे कि नंबर ऑफ कार्स कितने हैं, 7। नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार, हर कार में पहिए कितने हैं, 4। तो टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे, 4 को हम 7 टाइम्स ऐड करेंगे। मैंने आपको दिखाया भी था, एक बार और देख लेते हैं। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28। ओके, तो इस वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 28। उसके बाद है, इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, 7 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 28। 7 ग्रुप्स ऑफ 4 इज 28। ये सभी चीजें सेम है, इसको बस हम बोल अलग अलग तरीके से रहे हैं। ओके, तो टाइम्स के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे तो क्या जाएगा, 7 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ मेनी फोर्स आर यू एडिंग डैश, वी कैन राइट इट 7 फोर्स आर 28। ओके, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बटरफ्लाईज। अब हमें इस बटरफ्लाई के टोटल विंग्स काउंट करने हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ बटरफ्लाईज कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 बटरफ्लाईज हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 3। देन टोटल नंबर ऑफ विंग्स, अब विंग्स मतलब पंख कितने हैं टोटल, तो हर एक बटरफ्लाई के 2 विंग्स हैं, 1 2 है ना। तो एक बटरफ्लाई के कितने पंख हैं, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तो फिर 2 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 बटरफ्लाई है और तीनों के 2 पंख हैं। तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके, और 3 ग्रुप्स ऑफ 2 इज 6। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 3 अगर ग्रुप होंगे 2 2 के तो वो आंसर आ जाएगा 6, या फिर 3 टाइम्स 2 अगर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 6। ओके, सो 3 2s आर 6। 3 इंटू या 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 को, जैसा आप यहाँ फिंगर में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आएगा 6। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं ये हमें काउंट करना है। सबसे पहले ऑक्टोपस दिए कितने हुए हमें, 1 2 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब एक किसी ऑक्टोपस के हम लेग्स को काउंट करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टो जो है वो ऑक्टा से बना है, ऑक्टा मतलब होता है 8, इसीलिए उसको ऑक्टोपस बोलते हैं क्योंकि उसके 8 लेग्स होते हैं। ओके, सो एक ऑक्टोपस के कितने लेग्स हैं, 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। फिर टोटल नंबर 2 है ना ऑक्टोपस, तो हम 8 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 16। यानी कि 2 ग्रुप्स ऑफ 8 इज 16, या फिर 2 टाइम्स ऑफ 8 इज 16, या फिर 2 8s आर 16। ओके, सो 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16। आई होप अब आपके लिए ये आसान हो गया हो। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ दिया हुआ है कि हमें कितने सोल्जर्स यहाँ पे हैं उन सबको काउंट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन कितनी है सोल्जर्स की, 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब हमें देखना है एक लाइन में कितने सोल्जर्स खड़े हैं। तो चलिए जूम करके इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टोटल सोल्जर्स हैं एक लाइन में, तो 4 लाइंस है तो कितने हो जाएंगे सोल्जर्स, देखते हैं। तो हम 10 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे क्योंकि 4 लाइंस हैं। 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 40। ओके, सो 4 टाइम्स हमने 10 को किया ऐड, तो आंसर इज 40। यानी कि 4 अगर 10s हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40। ओके, नाउ नेक्स्ट में वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। कुछ एक पैटर्न में यहाँ कंप्लीट किया गया है टेबल को, हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 4 सर्कल दिए हुए हैं। अगर एक सर्कल को मैं जूम करूं, इसमें 3 स्टार्स हैं, 1 2 एंड 3। ओके, सो कितने स्टार्स हैं, एक में 3 स्टार्स हैं, हमको स्टार्स काउंट करने हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं सर्कल, 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम्स हम 3 को ऐड करेंगे क्योंकि एक में 3 स्टार्स है, तो 4 में कितने होंगे, 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार है ना। तो 4 टाइम्स 3, इसका मतलब 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12 स्टार्स। कितने स्टार्स हो जाएंगे टोटल, 12 स्टार्स। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमको 5 फिंगर्स दिखाई हुई है, 3 हैंड्स हैं। ओके, सो 3 हैंड्स हैं और एक हैंड में कितनी फिंगर है, 5, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितनी फिंगर्स हो जाएंगी, तो 5 + 5 + 5, यानी 3 टाइम्स हम 5 को ऐड करेंगे। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15 फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बनानास की बंचेस दी हुई हैं। ओके, अब कितनी बंचेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। एक को जूम करके देखते हैं कि कितने बनानास हैं एक में।
1 2 एंड 3। एक बंच में 3 दिया हुआ है और टोटल बंच कितने हैं 6। टोटल बनानास हमको अगर काउंट करने हैं तो 6 टाइम्स हम 3 को ऐड करेंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ओके, यानी कि 6 टाइम्स हम 3 को ऐड करेंगे। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18। टोटल कितने बनानास हो जाएंगे? 18 बनानास। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमको 4 ऑरेंजेस के बॉक्स दिए हुए हैं। देखते हैं 1 2 3 एंड 4। अब एक बॉक्स में कितने ऑरेंज है? 1 2 3 एंड 4। 4 ऑरेंजेस हैं। तो टोटल कितने ऑरेंज होंगे? तो हम 4 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे क्योंकि टोटल बॉक्स भी 4 है। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, सो 4 टाइम्स 4 को 16। तो यहाँ टोटल कितने ऑरेंज है? 16 ऑरेंजेस है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पेंसिल्स दी हुई हैं। ओके, दो ग्रुप्स दिए 1 2। एक ग्रुप में कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4 एंड 5। एक ग्रुप में 5 पेंसिल है। ग्रुप्स कितने हैं? 2। तो हम 5 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे। 5 प्लस 5, सो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। यहाँ पे बॉल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर 3 ग्रुप हैं बॉल के, है ना? 3 ग्रुप्स हैं 1 2 एंड 3। एक ग्रुप में कितनी बॉल है? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 3 टाइम्स हम 5 को ऐड करेंगे। 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15 बॉल्स। ओके, अब हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। लेट्स सी क्या करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। 5 टाइम्स 3 अगर करेंगे तो कितना आंसर आएगा? अगर आप अपने फिंगर्स पे 3 3 5 टाइम्स काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 15। ओके, तो यहाँ पर इससे हमने 15 को मैच कर दिया। ऐसे ही हमें बाकी के सॉल्व करने हैं। तो यहाँ देखो 5 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 5s आर, अगर हम 5 को 7 टाइम्स काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो हम ऐसे मैच कर देंगे। आई एम यूजिंग सेम कलर, ओके, ताकि आसान लगे आपको। देन 10 यहाँ पे 4 टाइम्स है, सो 4 ग्रुप्स ऑफ 10 कितना आ जाएगा? 40। देन 8 का यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 24। ओके, देन 7 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 7s आर 40। ओके, तो इस तरीके से हमने मैचेस कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर टेबल लिखना सीखना है। ओके, सो टेबल्स कैसे लिखते हैं? लेट्स लर्न। तो सबसे पहले अगर आप ये लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है। एक ग्रुप है कितने सेब का? 2। यहाँ पे 2 सेब हैं, 1 2। ओके, सो 2 1s आर 2। अगर 2 सेब एक जगह रखे हैं तो 2 ही होंगे, तो 2 1s आर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं 1 एंड 2, और दोनों ग्रुप में 2 2 सेब हैं, तो टोटल कितने सेब होंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, सो 2 2s, अगर 2 ग्रुप हैं 2 2s के तो कितने हो जाएंगे? 4। तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। सेम फॉर 3। 3 3 सेब के यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यानी कि 3 3 का ग्रुप्स 2 टाइम होगा तो आंसर आ जाएगा 6। सो 2 3s आर 6। फिर है 4। एक ग्रुप में 4 है, नेक्स्ट में 4 है, टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 4s, यानी 4 4 के 2 ग्रुप्स हैं तो आंसर आएगा 8। 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट में 5 5 का ग्रुप है, सो 2 अगर 5 के ग्रुप होंगे तो टोटल आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10। या आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे अब 6 6 के ग्रुप हैं। ओके, सो 2 ग्रुप अगर 6 के होंगे यानी 2 6 आर 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे। आप अगर इन एप्पल्स को काउंट करेंगे तो ये है 12। देन इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12। फिर है 7 7 के 2 ग्रुप्स हैं, सो 2 7s, यानी 7s के 2 ग्रुप्स आर 14। 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 8 8 के 2 ग्रुप्स हैं, सो 2 8s आर 16। कितना होगा? 16 होगा। सो 2 टाइम्स 8, व्हाट इज द आंसर? 16। ऐसे ही 9 9 के 2 ग्रुप्स हैं, सो 2 9s आर 18। 2 टाइम्स 9 लिखेंगे तो वो आएगा 18। फिर 2 10s, अब यहाँ पे 10 का ग्रुप है और यहाँ भी 10 का ग्रुप है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 2 10s आर 20।
ओके, 2 टाइम्स 10 को अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा 20। सो इस तरीके से हमारा 2 का टेबल रेडी हो गया, जिसमें हमने 2 1s आर 2 से लेके 2 10s आर 20 तक देखा। अब हमें 3 का टेबल लिखना है। सो यहाँ एक ही ग्रुप है 3 का, 1 2 एंड 3। सो 3 का अगर एक ग्रुप हो यानी 3 1s आर 3, ओके, सो इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर 2 2 के 3 ग्रुप्स हैं, सो 3 टाइम्स अगर 2s लिख रहे हैं तो आंसर आएगा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 3 2s आर 6। देन 3 3s आर, 3 का ग्रुप अगर 3 टाइम्स लिख रहे हैं तो आंसर आएगा 9। आप इसको काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 9। सो 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। देन 4 का ग्रुप अगर आप 3 टाइम्स लिख रहे हैं, सो 3 4s आर 12, 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12। ऐसे ही 5 का ग्रुप अगर आप 3 टाइम्स लिख रहे हैं तो 3 5s आर 15, तो इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। फिर है 6 आप 3 टाइम्स लिख रहे हैं, 3 बार यहाँ ग्रुप बने हुए 6 6 के, तो 6 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 6 आर 18, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 18। फिर है 7, 7 के 3 ग्रुप्स हैं, सो 3 7s आर 21, 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21। फिर है 3 8 के ग्रुप्स हैं, तो 3 टाइम्स अगर हम 8 लेंगे तो आंसर आएगा 24। ओके, सो यहाँ आ गया 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 24। फिर 9 के 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 9s आर 27, तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 27। फिर 10 10 के 3 ग्रुप्स हैं, 3 10s अगर 10s 3 टाइम्स होंगे तो आर 30, 3 टाइम्स 10 को लिखने पे आंसर आएगा 30। ओके, सो ये हमारा 3 का टेबल भी ऐसे कंप्लीट हो गया। अब 5 का टेबल देखते हैं, तो यहाँ पे 5 एक ग्रुप है, यहाँ पे 5 का कलर पेन है या पेंसिल दिया हुआ है। सो 5 1s अगर होते हैं तो होता है 5, अगर एक ग्रुप 5 का है तो व्हाट वी विल गेट, आंसर विल बी 5, 5 1s आर 5, तो इसको लिखेंगे 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 2 2 के ग्रुप्स अगर 5 टाइम्स हैं, सो 5 2s मतलब 2 2 के ग्रुप अगर 5 बार लिख रहे हो तो आंसर आता है 10, 5 2s आर 10, 5 टाइम्स 2 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। फिर है 3 लिख रहे हो अगर 5 टाइम्स, 3 3 का ग्रुप अगर 5 टाइम्स बना रहे हो, 5 3s आर 15, 5 टाइम्स 3 इज 15। अब यहाँ पे 4 4 का ग्रुप्स दिया है, कितनी बार, 5 टाइम्स, सो 5 4s आर 20। ओके, 5 टाइम्स 4 को लिखेंगे तो आंसर आएगा 20। ओके, फिर अब 5 की बारी है। अब 5 टाइम्स आप 5 5 के ग्रुप बनाओगे तो आंसर आएगा 25, 5 5s आर 25, इसको क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25। ओके, अब आगे देख लेते हैं। ऐसे ही 6 6 का ग्रुप आप 5 टाइम्स बनाओगे तो 5 6 आर 30। ओके, 5 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 30। फिर 7 7 का बनाओगे 5 टाइम्स, तो 5 7s आर 35, 5 इंटू 7 आर 35। ऐसे 8 के ग्रुप्स बनाओगे अगर 5 टाइम तो 5 8s आर 40, 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40। देन 9 का ग्रुप है 5 टाइम्स, सो 5 9s आर 45, 5 टाइम्स 9 को हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ओके, देन 5 10s आर 50, सो 5 को अगर हम 10 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, 5 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 50। तो हमने 5 का टेबल भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब 10 का टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक एक डॉट कितने हैं, 10, तो 10 1s आर 10, अगर एक एक का डॉट 10 टाइम है तो वो 10 ही होता है, 10 1s आर 10, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 2 2 के ग्रुप्स कितनी बार दिए हैं, 10 बार दिए हैं, है ना, तो 10 2s मतलब 10 बार अगर 2 2 के ग्रुप हैं तो आंसर आएगा 20, 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही 3 3 के ग्रुप्स 10 बार दिए हुए हैं, सो वी विल राइट 10 3s आर 30। ओके, 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30। ऐसे ही 4 का ग्रुप्स अगर 10 टाइम्स है, सो 10 4s आर 40, सो 10 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 40। 5 का ग्रुप अगर 10 टाइम्स है, सो 10 5s आर 50, 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 50। अब 6 का ग्रुप अगर 10 टाइम्स है, सो 10 6 आर 60 और 10 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 60। 7 का ग्रुप 10 टाइम्स है, so 10 7s आर 70 एंड 10 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 70। 8 का ग्रुप 10 टाइम्स है, 10 8s आर 80, 10 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 80।
9 का ग्रुप 10 टाइम्स है, सो 10 नाइन्स आर 90, 10 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 90। 10 का ग्रुप 10 टाइम्स है, सो 10 टेंस आर 100, यानी कि 10 टाइम्स अगर हम 10 10 लिखेंगे तो टोटल आ जाएगा 100। आई होप आपको टेबल कैसे लिखते हैं ये समझ में आया होगा। बाकी के टेबल आपको लिखने की कोशिश करना है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड दिस पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे और चैप्टर भी कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।